बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 को फुरखानिया एकेडमी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अलायंस फ्रांसिस बेंगलुरु में अल्लामा सईदुर रहमान नदवी के ताज़ियती इजलास और उनकी किताबों की रूनुमाई अमल में आई। अल्लामा सईदुर रहमान नदवी की किताबें कुरानुल अज़ीम की आफाकियत और अंग्रेज़ी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस अमेजिंग न्यू इंसाइट्स फ्रॉम कुरान और उसी का अरबी नमूना आफाकियतुल कुरान अल अज़ीम अमेरिका से बहुत पहले पब्लिश हो चुकी हैं और अब बेंगलुरु से इन्हीं उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबों को रिलीज़ किया गया है। कुरान की 750 आयत और अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगाकर अल्लामा ने इस किताब की तख्लीक़ की है, मगर अफसोस कि किन्हीं वजूहात की बिना पर और कोशिश के बावजूद उनकी ज़िंदगी में ये किताबें बेंगलुरु से रिलीज़ न हो सकी। इसलिए कि आम तौर से जो मज़ामीन होते हैं फिर उस पर तहक़ीक़ करके लिख देना तो आसान होता है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर गहराई के साथ उतर के फिर वहाँ से मज़ामीन को निकाल के फिर ये पेश करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लामा सईदुर रहमान नदवी रहमहुल्लाह के वालिद बुज़ुर्गवार अल्लामा शहाबुद्दीन साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस फील्ड में वो बहुत किताबें लिख चुके हैं जो हमारे सामने हैं। हमें देखकर हैरत होती है कि माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपको एक अजीब व गरीब इल्म अता किया था, जिसकी रोशनी में वो उम्मत के सामने और इंसानियत के सामने बड़ी ज़बरदस्त बातें पेश फरमाई। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि ये कुरान करीम वो किताब है जिसके अंदर साइंस भी है, जिसके अंदर मौजूदा दौर के गुजारने का तरीक़ा भी है, लेकिन उसके लिए उस तरह की नज़र चाहिए। उन्हीं उलमा में से हमारे अल्लामा सईदुर रहमान नदवी रहमहुल्लाह थे कि जिनको अल्लाह ने वो नज़र अता किया था कि अपनी गहराई व गहराई के ज़रिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, वाक़ईतन ये पढ़ने के काबिल है। और मैं हमारे उन तलबा को जो साइंस में दिलचस्पी रखते हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, तो ये पढ़ने की किताब है और ये समझने की किताब है कि अल्लाह रब्बुल जलाल की जो कायनात है इसके अंदर कितने कहकशां हैं और अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया है। अभी बहुत सारी चीज़ों का हमारे सामने आना है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और जदीद तहक़ीक़ात भी आएंगी। मौलाना सईदुर रहमान नदवी, उनकी हमारी ज़िंदगी में जो अहमियत थी आप सब जानते हैं कि एक बहन के लिए एक भाई की किस तरह है ना, वो तो मुझे तो हादे रास्ते में छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि उन्होंने है ना बहुत ऐसा काम किया है जो ना आइंदा है ना उनके आइंदा नस्लों के लिए है ना बहुत ही है ना ये मशाल राह हो सकती है। मौलाना सईदुर रहमान नदवी जो हैं एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ रही है, चाहे वो सियासत हो कि सहाफ़त, समाजी मसाइल हों कि माशरती, वो हर मौजू पर घंटों बहस करते, नहीं थकते थे। यानी उनकी बहस इतनी सैर हासिल होती थी कि हर एक नुक्ता बड़ी दिलचस्पी के साथ है ना उन्होंने है ना वो है ना समझाते थे और सैर हासिल बहस करते थे कि सामने वाला जो है उनकी मालूमात पर अश कर उठता था। किताब जो है बहुत ही मेहनत से लिखी है मौलाना सईदुर रहमान साहब ने। तकरीबन 25 साल उन्होंने इस किताब के पीछे लगा दिया। कुरान अज़ीम की आफाकियत और उसका जदीद फ़लसफ़ा कायनात उर्दू में है, अंग्रेज़ी में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ख़ारिजी ज़मीनों के बारे में उन्होंने बहस की है। और अरबी में भी किताब छपी है आफाकियतुल कुरानुल अज़ीम के नाम से। ये तीनों किताबें अमेरिका से शाया हुई हैं, बहुत पहले शाया हो गई थी, अभी हिंदुस्तान से नए सिरे से उसको छपवा कर जो है बेंगलोर शहर में आज उन किताबों का इजरा किया गया, रिलीज़ किया गया उन किताबों को। माशाअल्लाह उन्होंने बहुत ही अजीब व गरीब बहस की है कुरान से। कुरान की 750 आयतों को इकट्ठा करके उन्होंने बहुत ही मुअक्कर अंदाज़ में, मुअस्सिर अंदाज़ में कुछ बातें पेश की हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी ज़िंदगी में एक बार ये किताब बेंगलोर में इंतकाल से पहले छप जाए, वो छप ना सकी। बहरहाल उनका विसाल हो गया है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए।